इस जीएस में स्टार्ट करते हैं असम स्टेट से। अगर तो इसकी असम हिस्ट्री की बात की जाए कि ये असम कैसे नाम पड़ा या क्या है, तो संस्कृत लिटरेचर में असम नाम नहीं था। उसमें दो नाम लिखे थे, प्रागज्योतिषा और कामरूपा, और बोले भी यही इसी नाम से जाता था। 1228 एडी में एक डायनेस्टी स्टैब्लिश हुई जिसका नाम अहोम डायनेस्टी था। उसके बाद अहोम डायनेस्टी नाम रहा असम का। फिर उसके बाद असोम पड़ा और फिर बाद में जाके असम बन गया। 1 जनवरी 1950 में ये इंडियन स्टेट की सूची में आ गया। असम के ज्योग्राफी की बात की जाए तो असम का साइज 78,438 किलोमीटर स्क्वायर है। कैपिटल इसकी दिशपुर है। ऑफिशियल लैंग्वेज असमीज़ है, लेकिन बंगाली और बोडो भी यहाँ पे बोली जाती है। 16th लार्जेस्ट स्टेट है ये, और 33 इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट है। मतलब जिले बटे हुए हैं, 33 जिले का ये एक राज्य है। इसके जो इम्पोर्टेंट डेवलप सिटीज़ हैं वो है डिब्रूगढ़, तेजपुर और सिलेचर। इसके नेबरिंग स्टेट्स अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, वेस्ट बंगाल इसके नेबरिंग स्टेट्स है। अगर नेबरिंग कंट्री की बात की जाए तो दो इसकी नेबरिंग कंट्री है, भूटान और बांग्लादेश। और जो इसका गुवाहाटी का एरिया है, गुवाहाटी शहर है, उसको इंडियाज़ गेटवे टू नॉर्थ ईस्ट इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। असम की क्लाइमेट कैसी है, तो असम की क्लाइमेट मानसून ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के टाइप से दिखती है। यहाँ ह्यूमिडिटी और हेवी रेनफॉल को देखने को मिलती है। यहाँ ऐसा नहीं होता कि एक साथ सब जगह एक ही वॉल्यूम की तरह बारिश हुई, यानी कि अगर इस जगह तेज़ है तो वहाँ पे भी तेज़ ही होगी ना, वहाँ पे मतलब ऐसा नहीं होता कि सब जगह एक जैसी ही बारिश हो। असम फॉरेस्ट एरिया जो रिजर्व करता है वो 24.67% रिजर्व करता है, यानी कि 1/4 भाग इसका जंगलों से घिरा हुआ है। असम की मेजर रिवर्स की बात की जाए तो इसमें ब्रह्मपुत्र, कोपिली, बैरक, सुबानश्री, लोहित, दिहांग, धलेश्वरी, कामेंग ये कुछ मेजर इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ब्रह्मपुत्र रिवर को माना गया है। इसके ऊपर मांजुली द्वीप है, ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर मांजुली द्वीप है। अगर हम मांजुली द्वीप के कुछ इंपॉर्टेंट बात देखें तो मांजुली द्वीप पहले इसको द्वीप कहते थे, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ने इसको डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर कर दिया है। यह मांजुली द्वीप आइलैंड भारत का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है। अब इसको सबसे बड़ा रिवर आइलैंड मानते हैं मांजुली द्वीप को, और इसको डिस्ट्रिक्ट में डिक्लेयर कर दिया है जीओआई ने। अगर इसके डैम्स में की बात की जाए कि असम में डैम्स कौन कौन सी है, तो असम की डैम सुबानश्री डैम है जो सुबानश्री रिवर के ऊपर है। ये काफ़ी बड़ा डैम है असम का। कोपिली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट और खंडोंग डैम है जो कोपिली रिवर के ऊपर है। उमरंग डैम है ये उमरंग रिवर में है, उमरंग रिवर के ऊपर है। ऊपर करबी लैंगपी डैम है, ये बोरपिंग रिवर में है। अगर लेक्स की बात की जाए तो यहाँ हाफलोंग लेक है, दिहांग लेक है, हकामा लेक है, चंदुबाई लेक है। इम्पोर्टेंट है ये भी। वाटरफॉल्स में आकाशी गंगा वाटरफॉल है, ककोचंग वाटरफॉल है, चंदुबाई वाटरफॉल है, नो काली कारी वाटरफॉल है, और शिव कुंडा वाटरफॉल है। असम के कुछ इंपॉर्टेंट पावर प्लांट्स हैं जो दो टाइप से है, एक थर्मल पावर प्लांट है और एक हाइड्रो पावर प्लांट है। थर्मल पावर प्लांट में दो इंपॉर्टेंट हैं, नामरूप थर्मल पावर स्टेशन जो डिब्रूगढ़ में है, और लाखवा थर्मल पावर स्टेशन ये मईबेला लाखवा शिवसागर में है। सेकेंड हाइड्रो पावर प्लांट, इसमें भी दो इंपॉर्टेंट है, करबी लांगपाई हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट और माइंट्रिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। अगर फेमस एयरपोर्ट्स की बात की जाए तो सबसे पहले आता है नाम लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोई। ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है गुवाहाटी में, और असम में केवल एक ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो कि लोकप्रिय गोपीनाथ है। और एयरपोर्ट्स की बात की जाए तो डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट्स डिब्रूगढ़ में है, सिलेचर एयरपोर्ट सिलेचर में है, तेजपुर जोरंट ये तेजपुर भी तेजपुर में है, और जोरंट एयरपोर्ट भी जोरंट में है। फेमस स्टेडियम की बात की जाए असम के तो बरसपारा स्टेडियम है, डॉक्टर भूपेन हजारिका स्टेडियम भी बोलते हैं इसको, ये गुवाहाटी में है। इंदिरा गांधी एथलीट स्टेडियम ये भी गुवाहाटी में है। जोरंट स्टेडियम जोरट में है, नेहरू स्टेडियम गुवाहाटी में है, और सत्येंद्र मोहन देव स्टेडियम सिलेचर में है। फेमस स्टेडियम में अगर इम्पोर्टेंट है तो वैसे तो ये सारे ही लर्न करने वाले हैं, लेकिन हम इंदिरा गांधी एथलीट स्टेडियम गुवाहाटी में और बरसपारा स्टेडियम जो डॉक्टर भूपेन हजारिका स्टेडियम के नाम से है उसको इम्पोर्टेंट ले सकते हैं। इसको हमें याद करना ही होगा, इन पे क्वेश्चंस बन जाते हैं और बने भी हैं प्रीवियस ईयर में। अगर इम्पोर्टेंट असम के ट्राइब्स की बात की जाए, जनजाति की बात की जाए, तो इसमें बोरो, मेरी, मिकरी, रबा, कछोंग, दिमसा, ट्यूर। प्रीवियस ईयर में ये देखा गया है कि असम की ट्राइब्स के बारे में भी पूछा गया है, जैसे कि नाम दे दिया गया है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं हम कि बोरो ट्राइब कहाँ की है, तो ये बोरो ट्राइब असम की है। फेमस मॉन्यूमेंट्स धरोहर की बात की जाए तो इम्पोर्टेंट हैं धरोहर असम की।
एक तो स्मॉल अनफिनिश्ड ड्वेलिंग हाउस है, बाराद्वाराई है, ईस्ट वॉल है, सिंह दरवाजा है और टेम्पल ऑफ रनहांडी एंड 7 and 8 स्मॉल टेम्पल्स है। शाह मंदिर भी है, घनश्याम हाउस भी है, बरदोई टेम्पल विश्वनाथ के अंदर है, पिल ऑन द उर्वशी आइलैंड इन गुवाहाटी में है। असम के अंदर कौन कौन तरीके के मिनरल पाए जाते हैं ये भी इम्पोर्टेंट है, इन पे भी क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो मेजर मिनरल्स जो असम के अंदर पाए जाते हैं वो एक तो कोयल, पेट्रोलियम, लाइमस्टोन, डोलीमाइट, सिलीमेनिटाइट, आयरन और ग्लास सैंड, सिरेमिक क्ले, यूरेनियम और नेचुरल गैस। इसमें इम्पोर्टेंट अगर देखा जाए मिनरल तो वो पेट्रोलियम और कोयल को हम मान सकते हैं। वैसे तो सारे ही इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन जो पेट्रोलियम है वो दिग्बोई के अंदर इसका पहला वेल पाया गया था पेट्रोल का। और ये हम कह सकते हैं कि एशिया का पहला वेल ड्रिल्ड हुआ दिग्बोई शहर के अंदर, असम के। ठीक है। इम्पोर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात की जाए तो एक अमचांग है, दिहांग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, एंगलोंग है, गर्म पानी है, होलोंग पारा गिब्बोन है, नेम्बोर दायग्रंग है, मराठ लोंगरी वाइल्ड सेंचुरी है। इसमें इम्पोर्टेंट जो ये गर्म पानी है, ये क्वेश्चन ना प्रीवियस ईयर में आ चुका है गर्म पानी वाला, तो इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे। अगर नेशनल पार्क की बात की जाए तो काजीरंगा नेशनल पार्क इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर वन हॉर्न राइनो पाया जाता है और ये ना ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पे बसा हुआ है। असम के जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो उससे बहुत से क्वेश्चंस बन जाते हैं और इससे इसके आसपास ना बहुत सारी चीज़ें हुई है ब्रह्मपुत्र नदी के, तो इसको हम थोड़ा डीपली देख सकते हैं ब्रह्मपुत्र नदी को। इसके बाद मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसके अंदर टाइगर, एलिफेंट, बायोस्फीयर और ना ये जो काजीरंगा नेशनल पार्क है ये यूनेस्को हेरिटेज में भी शामिल किया गया था और ये मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी यूनेस्को में शामिल की गई है। और दिब्रू सेखवा नेशनल पार्क, इसमें फेरल हॉर्स पाए जाते हैं। दिहांग पटकाई ये तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। और अगर बोरदोई बैम बील मुख बर्ड सेंचुरी है ये, तो इसके अंदर बर्ड्स के अलग अलग टाइप की स्पीसीज मिलती है। इसके साथ दिपोर बील भी है। पानी दिंग बर्ड सेंचुरी भी इसी के अंदर है, असम के अंदर। ठीक है। और नेशनल पार्क में नामेरी नेशनल पार्क और फॉरेस्ट रिजर्व है, राजीव गांधी औरंग नेशनल पार्क। नेशनल पार्क में इम्पोर्टेंट जो है लर्न करने लायक है वो काजीरंगा नेशनल पार्क है और ये क्या नाम है, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है और दिब्रू सेखवा नेशनल पार्क और नामेरी और राजीव गांधी औरंग नेशनल पार्क। इनमें इस तरह से क्वेश्चन बन जाते हैं कि जैसे दे दिया गया है कि टाइगर और एलिफेंट जो कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में मिलते हैं या कौन से नेशनल पार्क में पाए जाते हैं, तो ये मानस में पाए जाएंगे। असम के स्टेट सिंबल्स की बात की जाए तो यहाँ पे वन हॉर्न राइनो स्टेट एनिमल के नाम से है। वन हॉर्न राइनो स्टेट एनिमल है वहाँ का। वाइट विंग्ड वुड डक बर्ड है और फॉक्सटेल ऑर्चयार्ड फ्लावर है वहाँ का। कोपो फूल, अगर ये ना मिले फॉक्सटेल ऑर्चयार्ड ऑप्शंस में ना दिखे तो इसका अदर नेम कोपू फूल के नाम से भी जाना जाता है। इसका फॉक्सटेल ऑर्चयार्ड जो असम का फ्लावर है, स्टेट फ्लावर है, उसको कोपो फूल के नाम से भी जाना जाता है। और इसका जो फेमस नहीं स्टेट सिंबल में इसका जो ट्री है वो है होलोंग। होलोंग ट्री स्टेट सिंबल है असम का। असम के इम्पोर्टेंट रीजनल फेस्टिवल्स हैं, इसमें बिहू है, अम्बुबाची मेला है, एलिफेंट फेस्टिवल है, ब्रह्मपुत्र बीच फेस्टिवल है, माजुली है, बैसाख है, बैखो है, मी दम्मी फी है। फेमस फेस्टिवल्स में लर्न करने वाली बात है बिहू को, अम्बुबाची मेला को। ये कामाख्या मंदिर में हर साल लगता है अम्बुबाची मेला और इसमें बैसाख, ये इम्पोर्टेंट है, इनको लर्न करना जरूर। और देखो ब्रह्मपुत्र बीच फेस्टिवल, ये तो पता ही होगा कि भाई ब्रह्मपुत्र बीच फेस्टिवल असम का है। अगर ये बोल दे ऑप्शन में ये आ जाए ना कि भाई ब्रह्मपुत्र बीच फेस्टिवल दे रखा है और ये पूछा जा रहा है कि ये किसका कहाँ का फेस्टिवल है, तो ब्रह्मपुत्र रिवर असम से रिलेट करती है तो इसका फेस्टिवल असम का ही होगा कुछ, तो ये आप सोच सकते हो। ठीक है। टूरिस्ट अट्रैक्शन पॉइंट असम में देखा जाए तो मोई डैम्स है, कचारी रुइंस इन खासपुर है, शिव सागर है, सिंह दरवाजा है, शाह मंदिर है, कार्विंग इंस्क्रिप्शन पिलर ऑन उर्वशी आइलैंड जो गुवाहाटी के अंदर है वो भी अट्रैक्शन ऑफ पॉइंट है। काजीरंगा नेशनल पार्क है, मानस WLS है, नामेरी है, राजीव गांधी है, टेम्पल ऑफ रन हांडी और 7 and 8 स्मॉल टेम्पल्स। ये अच्छे हैं टूरिस्ट प्लेस, यहाँ पे टूरिस्ट जाते हैं और यहाँ से रेवेन्यू अच्छा खासा मिल जाता है गवर्नमेंट को।